तो आज हम लोग एक किताब ख़त्म करने वाले हैं जिसका नाम है 33 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर। और एक सेकेंड, हाँ, इस बुक का मैंने 1 से लेके 10 तक लेसन्स या फिर स्ट्रेटजीज ऑलरेडी करा दी हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में, तो वो तुम चैनल पे देख सकते हो। और ये वीडियो पर्टिकुलरली होने वाली है 11 से लेके 33 स्ट्रेटजीज, जो 11 से लेके 33 स्ट्रेटजीज बची हुई है उनके बारे में। ना कुछ चीज़ों के बारे में मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी भी गलत इस्तेमाल के लिए नहीं है। तो प्लीज़ इसका कोई भी गलत इस्तेमाल मत करना, और अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो गंदी बात है यार, मत करना प्लीज़। दूसरी चीज़, इस वीडियो का जो लैंग्वेज होगा वो मैं बहुत ही डार्क रखने वाला हूँ। अब जो लोग मुझे बहुत पहले से देखते हैं उन्हें पता है कि मैं ऐसी वीडियोस या फिर इतनी डार्क लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता, बट इस वीडियो की लैंग्वेज मैं डार्क रखने वाला हूँ इसलिए क्योंकि देखो यार, मैं हूँ 22 साल का अभी, और 22 साल इस दुनिया में बिताने के बाद इतना तो पता चल चुका है कि दुनिया हरामी है। तो उसके लिए तुम्हें सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे थोड़ा कमीना तो बनना पड़ेगा, दैट्स वाई। फिर भी सेफर साइड के लिए मैं बता दूँ कि 95% ऑफ द टाइम जब भी मैं इस वीडियो में बोलूँगा एनिमी, ओपोनेंट, दुश्मन, ऐसे सारे शब्द, तो इसका ज़्यादातर मतलब होगा तुम्हारे खुद की इनर प्रॉब्लम से, ना कि कोई एक्चुअल एनिमी। इनर प्रॉब्लम जैसे कि प्रोक्रास्टिनेशन, खराब माइंडसेट, ऐसी सारी चीज़ें, ना कि कोई एक्चुअल एनिमी। लेकिन 5% जैसे मैंने अभी बोला कि दुनिया, हाँ, इसीलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं 33 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर। स्ट्रेटजी नंबर 11, ट्रेड स्पेस फॉर टाइम, मतलब टाइम के लिए स्पेस की सौदेबाजी। अब देखो, अगर तुम्हारा दुश्मन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो 2 चीज़ें ध्यान में रखना। पहला, तुरंत लड़ना बहादुरी नहीं है। दूसरा, पीछे हटना कमजोरी नहीं है बल्कि समझदारी है। इसीलिए पीछे हटो और अपने टाइम को खरीदो ताकि तुम्हें सोचने का, संभलने का और सिचुएशन को समझने का टाइम मिल पाए। इसके बदले में लेट योर दुश्मन थिंक कि वो पावरफुल है, और इस ओवर कॉन्फिडेंस से लोग गलती करते हैं, एंड दैट विल बी योर चांस। स्ट्रेटेजी नंबर 12, लूज बैटल्स बट विन द वॉर। रोज के छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स में, चीज़ों में फंस कर लोग अपने बड़े बड़े गोल्स को भूल जाते हैं। लोग शर्मा जी के बेटे से खुद को कंपेयर करके शर्मा जी को जवाब देने चले जाते हैं कि देखिए शर्मा जी, हम ये कर रहे हैं, और आपके बेटे को तो ये पता भी नहीं है। ज़रूरत क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है। वो शर्मा जी के पास जाकर जो तुमने अपने 5 मिनट बर्बाद किए, अपने 10 मिनट बर्बाद किए, वो 10 मिनट तुम अपने खुद के गोल्स में लगा सकते थे, जो तुम्हें फ्यूचर में बहुत आगे ले जा सकता था। तो इसीलिए इमोशनली रिएक्शन देने के बजाय शांत रहो और शांति से कंट्रोल अपने हाथ में रखो। स्ट्रेटेजी नंबर 13, नो योर एनिमी। अपनी खुद की सोच या फिर अपने आइडियाज अपने दुश्मन पे प्रोजेक्ट मत करो, या फिर किसी और पे भी प्रोजेक्ट मत करो। तुम ये मत बताओ कि तुम कितने पावरफुल हो, कोई फायदा नहीं है उसका, बल्कि उनके खुद के साइकोलॉजिकल वीकनेस को टारगेट करो कि लोग कब कैसे बिहेव करते हैं, उनका पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्शन कैसा होता है, उनकी इनसिक्योरिटीज क्या क्या है, ये सब लेकर उनके अंदर घुसो, उनकी वीकनेस पकड़ो और उनका दिमाग हिलाओ। जब एक इंसान का दिमाग हिलता है ना, तो उसकी सारी की सारी पावर धरी की धरी रह जाती है। स्ट्रेटेजी नंबर 14, ओवरवेल्म विद स्पीड एंड सडननेस। आज की दुनिया में लोग स्लो हैं, और ऐसे में स्पीड तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम क्विक मूव करते हो ना, तुम लगातार पैनिक क्रिएट करते हो, और ये सामने वाले को इमोशनली अनस्टेबल बनाता है। और इस तरह की स्पीड से रिस्पेक्ट, डर और अनस्टॉपेबल मोमेंटम क्रिएट होता है। स्ट्रेटेजी नंबर 15, कंट्रोल द डायनामिक्स। आजकल हर इंसान तुम्हें अपने हिसाब से चलाना चाहता है। अगर वो तुम्हारी तारीफ भी कर रहा है तो उसमें ज़रूर उसका कुछ ना कुछ पर्पस छिपा हुआ है। इसीलिए इस पूरे फ्रेम को समझने की कोशिश करो, किसी भी चीज़ के पीछे बह मत जाओ। बैटल का पेस, जगह और तरीका तुम खुद डिसाइड करो। कभी कभी लोगों को लगने दो कि कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है, ताकि उनका गार्ड हमेशा नीचे रहे और तुम्हारे पास स्ट्राइक करने का हमेशा मौका हो। स्ट्रैटेजी नंबर 16, बहुत खतरनाक स्ट्रैटेजी है ये। हिट देम वेयर इट हर्ट्स, मतलब ऐसी जगह वार करो जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। हर इंसान का एक पेन पॉइंट होता है, उसका पैसा, उसकी इज्जत, उसकी रेपुटेशन, उसकी स्ट्रैटेजी, कुछ भी, जहां से भी उसे पावर का सोर्स मिलता हो, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आइडेंटिफाई करो और वहां सीधा स्ट्राइक करो, क्योंकि वहां लगने वाली चोट का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। स्ट्रैटेजी नंबर 17, डिफीट देम इन डिटेल्स। किसी भी बड़े दुश्मन से डरने के बजाय उन्हें सबसे पहले पार्ट्स में तोड़ो, खंडित करो, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो, डिवाइड एंड रूल प्ले करो। और तुम यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे कि जहां से जिन लोगों का ग्रुप लिंक्ड है वो सबसे वीकर पॉइंट होता है, वहां स्ट्राइक करो। जब यूनिटी टूट जाती है, स्ट्रांग से स्ट्रांग स्ट्रक्चर अपने आप बिखर जाता है। स्ट्रैटेजी नंबर 18, अटैक द सॉफ्ट फ्लैंक। अगर तुम अपने दुश्मन पर सीधा अटैक करोगे तो हो सकता है वो अपनी ताकत बढ़ा ले। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, इसीलिए सामने से डिस्ट्रैक्ट करो और साइड से अटैक करो, जहां पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं होता। स्ट्रैटेजी नंबर 19, एनवेलप द एनिमी। दुश्मन तुम्हें हराने के लिए हर एक छोटा गैप यूज करेगा, इसीलिए कोई भी गैप छोड़ो ही मत।
खुद अपनी ताकत से सारे की सारे तरफ से उसे कंट्रोल करो और उसे एक एनवलप में बंद कर दो। उसके ऊपर हर डायरेक्शन से प्रेशर क्रिएट करो और उसके सोचने और समझने की शक्ति को खा जाओ। स्ट्रैटेजी नंबर 20, मैन्यूवर देम इनटू वीकनेस। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट कभी भी अपने एनिमी को सबसे पहले एक वीकर पोजीशन पे लाकर छोड़ देता है, क्योंकि लगातार लड़ना महंगा और थका देने वाला काम है। इसीलिए अपने दुश्मन को सबसे पहले ट्रैप में फंसाओ, डिलेमा में डालो, उसे ऐसी जगह लाकर छोड़ो जहां उसके हर डिसीजन गलत साबित हो जाए। स्ट्रैटेजी नंबर 21, नेगोशिएट वाइल एडवांसिंग। नेगोशिएशन भी एक पावर का गेम है। लोग फेयरनेस का मास्क पहन के तुम्हारा एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी सर जी, जी जी, हाँ जी, ये सब करने की कोशिश मत करो। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा एक स्ट्रांग पोजीशन से बात करो, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी नज़रों में मैटर करनी चाहिए। स्ट्रैटेजी नंबर 22, नो हाउ टू एंड थिंग्स। लोग कई बार चीज़ों को ऐसे एंड करते हैं जो कि बहुत मेसी होता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, और लोग ऐसी चीज़ों में घुस जाते हैं जहाँ पर एंडिंग क्लियर होती ही नहीं है। इसीलिए अपनी एंडिंग को बहुत अच्छे से प्लान करो, ताकि अगला स्टेप, अगली स्ट्रैटेजी तुमसे स्टार्ट हो। और हाँ, सबसे बड़ी समझदारी तब है जब तुम उन कन्फ्लिक्ट से दूर रहते हो जिनकी एंडिंग क्लियर ही ना हो। स्ट्रैटेजी नंबर 23, ब्लेंड फैक्ट्स एंड फिक्शन। मतलब भिगा भिगा के देते भी रहो और सहलाते भी रहो। अपने दुश्मन के परसेप्शन को तोड़ दो और साथ ही साथ कभी कभी उनकी एक्सपेक्टेशंस को भी फीड करते रहो। एक ऐसी रियलिटी प्रेजेंट करो जिसपे सबको बहुत ही आसानी से भरोसा हो जाए। याद रखना, स्पष्टता सबसे बड़ा डिसेप्शन होता है, सबसे बड़ा धोखा होता है। अगर तुम चीज़ों को साफ सुथरा तरीके से प्रेजेंट करना जान गए तो हमेशा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। स्ट्रैटेजी नंबर 24, टेक द लाइन ऑफ लीस्ट एक्सपेक्टेशंस। लोग अक्सर तुम्हारे बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम वैसा ही बिहेव करोगे। तुम्हें उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को तोड़ना है। कैसे? पहले नॉर्मल बिहेव करो, उसके बाद से कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव करो जो उन्हें सरप्राइज कर दे, वो उनकी डिक्शनरी में हो ही ना। स्ट्रैटेजी नंबर 25, ऑक्यूपाई द मॉरल हाई ग्राउंड। पब्लिक बैटल्स में जो मॉरल होता है, जो एथिक्स होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो अपने मॉरल्स और एथिक्स को जस्ट ऐवे ही दिखा दो कि मैं तो बस ऐसे ही कर रहा हूँ कुछ भी, और दुश्मन के इंटेंशंस को क्वेश्चन करो सबके सामने कि मैं तो बस जस्ट ऐसे ही कर रहा हूँ कुछ भी। आपके ये करने के पीछे का रीज़न क्या है? आप ये क्यों करना चाहते हो? ऐसा करके अपने दुश्मन की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करो। अपने आप को सही दिखाओ और सामने वाले को गलत। और जब तुम फंसने वाले हो तो विक्टिम कार्ड तो हमेशा होता ही है। स्ट्रैटेजी नंबर 26, डिनाई देम टारगेट्स। लोग साइलेंस और वीकनेस से डरते हैं, तो इस कमजोरी का इस्तेमाल करो। कभी भी किसी को बहुत ही बड़ा या फिर क्लियर टारगेट मत दो जहां पे वो सीधा वार कर पाए। गोरेला स्टाइल में छोटी छोटी और इरिटेटिंग अटैक्स करो, जिससे तुम्हारा ओपोनेंट परेशान होकर अपने आप को एक्सपोज करे और तुम्हें हर बार मौका मिलता रहे। स्ट्रैटेजी नंबर 27, यूज अदर्स टू एडवांस योरसेल्फ। नाम सही समझ में आ रहा है। दूसरों का इस्तेमाल करो, उनकी एनर्जी, उनका गुस्सा, उनकी फाइट एक दूसरे से कराओ। उनको एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करो। अयानो कोजी, अगर ये नाम तुम जानते हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें लोगों को कैसे ट्रीट करना है। तो लोगों को एक कवर की तरह इस्तेमाल करो और उन्हें समय समय पर गिफ्ट और सपोर्ट देते रहो, ताकि वो ऑब्लिगेटेड फील करें, और बैकएंड में अपनी स्ट्रैटेजी को और पावरफुल बनाते जाओ। स्ट्रैटेजी नंबर 28, गिव राइवल्स इनफ रोप। अक्सर सबसे खतरनाक दुश्मन तुम्हारा सबसे ज्यादा करीबी हो सकता है, इसीलिए एक पोलाइट और सिविल टोन का इस्तेमाल करो। पोलाइट और सिविल रहो, शांति से बात करो, और ऐसा करके अपने दुश्मन को, अपने राइवल को खुद ओवर रिएक्ट और ओवर थिंक करने पर मजबूर करो। स्ट्रैटेजी नंबर 29, टेक स्मॉल बाइट्स। अगर तुम अपने एम्बिशंस, अपने आइडियाज एक ही बार दिखा देते हो सबको, तो लोग विरोध करते हैं, रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। इसीलिए धीरे धीरे कंट्रोल लो। एक दीमक को देखा है ना, वो कैसे लकड़ी को अंदर से धीरे धीरे खोखला करता है। इसीलिए धीरे धीरे एक्सपैंड करो कि जब तक लोग नोटिस करें तुम्हारा काम पूरा हो जाए। स्ट्रैटेजी नंबर 30, पेनिट्रेट देयर माइंड्स। देखो, जो कम्युनिकेशन होती है ना, उसका मेन गोल सिर्फ बात करना या फिर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना नहीं होता। विचारों का आदान प्रदान सिर्फ नहीं होता। कम्युनिकेशन का मेन पर्पस होता है सामने वाले के दिमाग में घुसना और उन्हें इस तरह से कंट्रोल करना कि जो तुम चाहते हो सामने वाला वही बोले और खुद ही कंक्लूजन तक पहुंचे। स्ट्रैटेजी नंबर 31, डिस्ट्रॉय फ्रॉम विदिन। जो दुश्मन सामने होता है उससे लड़ना पड़ता है, लेकिन जो अंदर होता है, मतलब जो दिमाग में घर कर चुका होता है, वो बिना लड़े भी जीत जाता है। इसीलिए पहले ज्वाइन करो, समझो, फिर कंट्रोल हासिल करो। स्ट्रैटेजी नंबर 32, डोमिनेट वाइल सीमिंग टू सबमिट। लोगों को ऐसा दिखाओ कि तुम सबमिट करने वाले हो, तुम सरेंडर करने वाले हो, और एक कमिटमेंट तुम देने वाले हो, जिससे उन्हें ये पता चल पाए कि तुम किसके साइड में हो। लेकिन हमेशा नॉन कमिटेबल रहो। कोई भी कमिटमेंट, कोई भी क्लियर साइन दो ही मत। उन्हें अपने पीछे घुमाते रहो ताकि वो तुम्हारे कमिटमेंट के लिए, तुम्हारे वैलिडेशन के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहे और उन्हें यह लगता रहे कि तुम अब तो उनकी साइड लेने वाले हो।
लेकिन सबमिट कभी भी मत करो। और इसकी वजह से एक ऐसा मोमेंट आएगा जब वो खुद गिल्टी फील करेंगे तुम्हारे पीछे लग कर पढ़ने के लिए, और वो भी तुम्हारे लिए एक वेपन ही होगा। स्ट्रैटेजी नंबर 33, सो अनसर्टेनिटी एंड पैनिक थ्रू टेरर। देखो, डर का जो पर्पस होता है ना, वो हमेशा जीतना नहीं होता। डर का पर्पस होता है दिमाग में छेद करना, एक इल्यूजन क्रिएट करना जिसमें वो डरते रहें। मीडिया को देखा है ना, मीडिया ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती है जैसे अटैकर हर जगह पे है, पर ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है कि लोग डरते रहें। ठीक वैसे ही टेरर का इस्तेमाल करो एक अनसर्टेनिटी और पैनिक क्रिएट करने के लिए। ऑलराइट, तो ये थी 33 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर, जो हमने बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दिया। मैंने कोशिश किया जल्दी ख़त्म करने के लिए। नाउ मैं एक बार फिर से कहूँगा, इसका गलत इस्तेमाल मत करना। और अगर तुम समझदार हो तो तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। 2 पर्सपेक्टिव होने वाले हैं इस वीडियो के। पहला एक डार्क पर्सपेक्टिव, दूसरा एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव। जिनकी आईक्यू अच्छी है वो एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही इसको इस्तेमाल करेंगे और पहले अपने ऊपर काम करेंगे। लेकिन जिनकी आईक्यू 0 है उनका तो वही मालिक है जिनकी वो पूजा करते हैं। मजाक कर रहा हूँ यार। देखो, मैंने ये सारी चीज़ें बता दी, तुम सीख भी गए, बट पर्पज़ ये नहीं था कि तुम इसका कभी भी कैसे भी किसी के भी ऊपर, एक इनोसेंट इंसान के भी ऊपर गलत इस्तेमाल कर लोगे। ये बहुत ही हायर लेवल की चीज़ें हैं जो बिजनेसमैन पॉलिटिक्स के दौरान गलत चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। तुम सही चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल करना, ना कि एवं। तो अपनी अच्छी आईक्यू का प्रदर्शन करो, नॉर्मल तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल करो। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज़ हृदय साइनिंग ऑफ।